इजराइल जा रहे हैं पीएम मोदी। आखिरकार ऐसा कौन सा समझौता होने वाला है जिसके लिए खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, पता है तुम्हें कौन आ रहा है। इनका वीडियो बड़ा चर्चा में आया है। वैसे भारत और इजराइल की ये मीटिंग भारत के पड़ोसियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा? स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जयशंकर को। जब ये म्यूनिख में पहुंचे थे तो इन्होंने एक खास ग्रुप के साथ मीटिंग की थी। ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे क्या होने वाला है? बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया के बीच में ना भारत के हाथ में एक बहुत बड़ा पावर आ रहा है। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हम भारत का एक ऐसा रूप देखेंगे जिसे दबा पाना या जिसके साथ मनमानी कर पाना बहुत मुश्किल होगा दुनिया के सुपर पावर्स के लिए। हो सकता है ये समय ऐसा हो जब भारत खुद एक सुपर पावर बनकर उभरे। अब मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ? भारत कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिसका बहुत लंबा असर पड़ने वाला है। एक समय था 1962 का, जब भारत चाइना युद्ध हो रहा था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई देशों से मदद मांगी और फिर उन्होंने कथित तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियर को खत लिखा था, ऐसा कहा जाता है, और उनसे हथियार गोला बारूद मांगे थे। बेन गुरियर ने भारत के प्रति एक अच्छा व्यवहार दिखाया और वादा किया। इजराइल ने भारी मोटार, गोला बारूद और कई छोटे हथियार भेजे, लेकिन कहा गया था कि भारत की तरफ से उस समय यह अनुरोध किया गया था कि यह हथियार इजरायली झंडे के बिना आना चाहिए, यानी न उसमें झंडा होना चाहिए और ये भी नहीं दर्शाना चाहिए कि हथियार आए हैं। और ये जानकारी कैसे मिली है? ये जानकारी इजरायली अभिलेखागार से 2017 में सामने आई, जिसमें कहा गया कि ये गुप्त मदद इसलिए की गई थी क्योंकि भारत उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेता था और अरब दुनिया मिस्र जॉर्डन से अच्छे संबंध रखता था। हालांकि भारत युद्ध हार गया, इसके कई कारण रहे, लेकिन उसके बाद 1965, 1971, 1999 रॉ और मोसाद साथ आकर काम करने लगे। 1971 में भी पर्दे के पीछे कथित तौर पर इजराइल ने भारत की एक बड़ी मदद की थी और वो भी पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ मुक्ति वाहिनी की मदद की गई थी। भारत ने मुक्ति वाहिनी को हथियार, प्रशिक्षण, समर्थन दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण हथियारों की कमी थी। कहा जाता है कि इजराइल ने उस समय भी गुप्त रूप से भारत को मोटार, गोला बारूद और कई ट्रेनर भेजे। ये मदद रॉ और मोसाद के बीच में हुई, ये बातें कही जा रही है बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। एक किताब है द ब्लड टेलीग्राम, इनमें ये सारी बातें कही जाती है। इस समय भारत चुपचाप मदद तो ले रहा था, लेकिन इजराइल को दुनिया के सामने नहीं ला रहा था। लेकिन जब पीएम मोदी की सरकार आई, इन्होंने दुनिया के सामने इजराइल और भारत के रिश्ते को लाकर खड़ा कर दिया। पीएम मोदी की यात्रा के बाद खुलकर भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ आ गए। और अभी का सीन क्या बन रहा है? पीएम मोदी जाने वाले हैं इजराइल पीएम नेतन्याहू से मिलने के लिए। क्या ये एक साधारण सी मुलाकात है? नहीं, ये साधारण सी मुलाकात नहीं है। पहले तो मैं चाहती हूँ बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो आप सुनिए। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. In India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. But I want all of you to know it. यहाँ पर इन्होंने कहा कौन आ रहा है तुम्हें पता है? आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साहित है नेतन्याहू। साथ में वो कहते हैं कि हम लोगों के बीच में जबरदस्त गठबंधन है, एक ऐसा गठबंधन जिसको लेकर हम दोनों उत्साहित हैं। भारत के पास 1.5 अरब आबादी है, जहां इजराइल भारत में बहुत लोकप्रिय है। अब ये क्या एक चुपचाप दो दोस्तों की मुलाकात है? नहीं, ये दो दोस्तों की मुलाकात नहीं है। ये मुलाकात से कहीं ज्यादा बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में एक नया धुरी बन रहा है
इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर जो भाषण दे रहे थे नेतन्याहू, ये अमेरिकन जूइश कम्युनिटी के लोगों को दे रहे थे। अमेरिका में यहूदी समुदाय का अपना एक अलग ग्रुप है जिसका प्रभाव अमेरिका की राजनीति में बहुत ही ज्यादा है, और कई लोग तो ये मानते हैं कि अमेरिका का झुकाव जो इजराइल के प्रति है वो अमेरिकन जूइश कम्युनिटी और इन संगठनों की वजह से है। और ये जो संगठन है हमेशा भारत के फेवर में काम करते हैं, और इसका एक सैंपल देखने को मिला जब म्यूनिख में डॉक्टर एस जयशंकर गए थे तो कई देशों के साथ इन्होंने बायलैटरल मीटिंग की, कई लोगों के साथ बायलैटरल मीटिंग की, लेकिन ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही अमेरिकन जूइश कम्युनिटी है जो अमेरिका में काम करती है। बहुत पावरफुल लोग हैं ये, और ये वो लोग हैं जो अमेरिका की कई नीतियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात में भारत और इजराइल न सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे बल्कि यहाँ अरबों डॉलर के हथियारों का सौदा भी हो रहा है भारत और इजराइल के बीच में। बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो हथियार भारत और इजराइल मिलकर अब बना रहे हैं और आने वाले समय में बनाएंगे। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें दोनों ही देश साथ आ रहे हैं, चाहे वो समंदर का सेक्टर हो, हथियारों का सेक्टर हो, एआई का सेक्टर हो या साइबर सिक्योरिटी हो। इजराइल के एक बड़े मंत्री क्या कहते हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। वो कहते हैं कि भारत और हमारे बीच न अब सिर्फ एक अच्छे दोस्त की बात नहीं रह गई है, हम वो विश्वासी पार्टनर बन गए हैं जो बहुत लंबी रेस के घोड़े बने हैं, यानी कि हम बहुत लंबा चलेंगे। अब यहाँ पर एक सीन आता है, क्या क्या हो रहा है इजराइल और भारत के बीच में। मैंने क्यों कहा कि 5 से 10 साल में आपको एक अलग शक्ति देखने को मिलेगी, तो इसके पीछे कारण समझिए। भारत और इजराइल का खेल न सिर्फ हथियारों पर चल रहा है या फिर रणनीतिक चल रहा है। ये जो जगह देख रहे हैं ये है सोमालीलैंड, और ये वो जगह है जहाँ से चाइना का अच्छा खासा व्यापार चलता है। एक क्वाड यहाँ फॉर्म हो रहा है जिसमें कौन है, इजराइल, इथियोपिया, सोमालीलैंड और भारत। एक ये जगह देखिए, ये है साइप्रस, यहाँ पर भी एक क्वाड फॉर्म हो रहा है। टारगेट में कौन है, टारगेट में इस बार तुर्की है, और इस क्वाड में कौन है, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और भारत। इसके अलावे सेंट्रल एशिया में भी तजिकिस्तान के पास इजराइल की एंट्री हो रही है। आईमेक कॉरिडोर, इसमें 2 प्रमुख साथी कौन है, इजराइल, भारत। तो ये नाम निकलकर बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। भविष्य में आप देखेंगे जिनका वर्चस्व ट्रेड रूट पर है, जिनका वर्चस्व हथियारों पर है और जिनका वर्चस्व इकोनॉमी पर है, उन्हें रोकना आसान नहीं होने वाला है, और ये बदलती हुई दुनिया का प्रतीक है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।